हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रश्नमाला 7.1 के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है जिसमें फंक्शन है log x स्क्वायर। इसे हम पहले log f(x) के अवकलन के जैसे हल करने वाले हैं, जिसका उत्तर हम जानते हैं 1/f(x) इंटू में आता है f(x) का अवकलन, जिसको मैं लिख रहा हूँ f'(x). तो ये फिलहाल रहेगा इस क्वेश्चन के लिए f(x). तो यदि x के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो y का अवकलन प्राप्त होगा dy/dx, और log f(x) से इसका अवकलन प्राप्त होगा। पहले वाले log का अवकलन बन जाएगा 1/f(x) यानी कि log x स्क्वायर। ये हमारे लिए f(x) है। इसके बाद हम बचे हुए f(x) यानी कि log x स्क्वायर का भी अवकलन करने वाले हैं। इसको हल करने के लिए ये है 1/log x स्क्वायर इंटू, यदि अब इसको भी ध्यान से देखें तो ये है log और f(x), जिसका अवकलन बनेगा 1/f(x) और इंटू में f(x) यानी कि x स्क्वायर का फिर से अवकलन, जिसका आंसर बनेगा 1/log x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, और x स्क्वायर का अवकलन प्राप्त होगा 2x, जिसको आगे हल करने पर x से x कैंसिल हो सकता है और बचेगा 2 में x और log x स्क्वायर, जो कि आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो e⁻f(x) की फॉर्म में है, जिसका अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा e⁻f(x), और अगले स्टेप में f(x) का अवकलन f'(x). तो इसका x के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर हमें y का अवकलन प्राप्त होगा dy/dx, और e⁻f(x) का बन जाएगा e⁻f(x) इंटू में f(x) यानी कि साइन x स्क्वायर का अवकलन। अब यहाँ पर बचा हुआ फंक्शन जो साइन x स्क्वायर है, यह साइन f(x) के जैसे काम करेगा, और इसका अवकलन यदि करें तो हमें प्राप्त होता है cos f(x), और उसके साथ f(x) का अवकलन फिर से करना पड़ता है f'(x). तो इससे हमें अगला पद प्राप्त होगा e की पावर में साइन x स्क्वायर, साइन का अवकलन किया तो cos और x स्क्वायर, और अगले पद में इसके अंदर वाले फंक्शन यानी x स्क्वायर का अवकलन किया जाएगा। तो इसका आंसर है e की पावर साइन x स्क्वायर इंटू cos x स्क्वायर, और इस x स्क्वायर का अवकलन अंत में प्राप्त होगा 2x, जिसको थोड़ा ठीक करके लिखें तो 2x इंटू में cos x स्क्वायर इंटू में e की पावर साइन x स्क्वायर फाइनल आंसर होगा। इसका पार्ट नंबर 3 प्रश्नमाला 7.1 का क्वेश्चन नंबर 12 ही है, जिसे आप पूर्व की भांति हल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है साइन ax प्लस b बटे में cos cx प्लस d, जिसे हम सबसे पहले y के इक्वल मान लेते हैं। अब यह है फंक्शन u बटे v की फॉर्म में है, तो हम इसमें u बटे v से आगे अवकलन पूर्ण करने वाले हैं। इसके लिए पहले हम साइन ax प्लस b का अवकलन और cos cx प्लस d का अवकलन कर लेते हैं, जिसमें साइन का अवकलन हमें प्राप्त होगा cos, और ax प्लस b का अवकलन उत्तर हमें देगा a, यानी ओवरऑल बनेगा a इंटू में cos ax प्लस में b। इसी प्रकार यदि हम cos cx प्लस d का अवकलन करें तो cos का अवकलन हमें प्राप्त होगा माइनस साइन, और cx प्लस d का अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा गुणा में c, जिसको आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा माइनस c इंटू साइन cx प्लस में d। तो इन दो अवकलन को हम पहले से ही ज्ञात करके छोड़ लेते हैं। अब दिए गए फलन y का x के सापेक्ष एक बार अवकलन करते हैं, जिससे y का अवकलन प्राप्त होगा dy/dx, और साइन बटे कोस वाला जो राइट हैंड साइड है वो u बटे v से v को एज इट इज छोड़ देते हैं इंटू u का अवकलन, जो कि है साइन ax प्लस b का अवकलन, माइनस u को छोड़ देते हैं और इंटू में
v का अवकलन करते हैं जो कि है cos cx प्लस d का अवकलन, और बटे में होगा v का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर cx प्लस d। अब हमने पहले से ही इन दो अवकलन को ज्ञात कर रखा है, अतः नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा पहला पद cos cx प्लस d इंटू a इंटू cos ax प्लस b माइनस साइन ax प्लस b इंटू अवकलन बनेगा माइनस c इंटू साइन cx प्लस d और अपॉन cos स्क्वायर cx प्लस d, जिसको आगे हल किया जाए तो a इंटू कॉस cx प्लस d इंटू कॉस ax प्लस b, यहाँ पर माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस c को पहले लिखा, बाकी साइन ax प्लस b इंटू साइन cx प्लस d अपॉन कॉस स्क्वायर cx प्लस d आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फंक्शन दो फलनों का गुणा है, जिसमें पहला है cos x क्यूब और दूसरा है साइन स्क्वायर x की पावर 5, जो कि u इंटू वी के रूप में है, और इसको हम y के इक्वल मान लेते हैं और u इंटू वी से इसका अवकलन शुरू करते हैं, जिससे हमें y का अवकलन प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स। u इंटू वी से देखें तो पहले u का अवकलन यानी कि cos x क्यूब का अवकलन करेंगे और मल्टीप्लाई में v को एज इट इज छोड़ देंगे, प्लस नेक्स्ट स्टेप में u को छोड़कर और v का अवकलन करेंगे जो है साइन स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 5। अब इस पूरे अवकलन को एक्सप्लेन करने के लिए ध्यान से देखिए, पहले है cos x क्यूब जो कि cos fx के जैसा है, और इसका अवकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होगा पहले cos का अवकलन माइनस साइन fx और उसके बाद अंदर वाले fx का अवकलन f डैश x, जिससे इसका पहला पद बनेगा माइनस साइन x क्यूब, और उसके बाद इस x क्यूब का अवकलन इसके साथ अगर हम सीधा ही लिख दें तो वो बन जाएगा 3x स्क्वायर, और इसके साथ वाला फंक्शन एज इट इज। इसके बाद दूसरे पद में है cos x क्यूब, जिसको हम एज इट इज छोड़ लेते हैं, और इस पद का अवकलन करने के लिए ध्यान दें तो ये पहले fx की पावर n के जैसा है, कहने का मतलब साइन x की पावर 5 और इसके ऊपर घात है 2। तो इसका अवकलन करने के लिए हम जानते हैं कि n fx की पावर n माइनस 1, और उसके बाद इसके साथ fx का भी अवकलन होता है, जिससे हमें अगला पद मिलेगा, इसकी घात है 2 तो हमारे को प्राप्त होगा 2 और घात में 1 की कर दें कमी तो x की पावर 5, यानी साइन के ऊपर घात बचेगी सिर्फ 1, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब घात के बाद हम पहुंचेंगे जो पद बच रहा है साइन, इसका अवकलन अभी शेष है, ये है बन जाएगा साइन x की पावर 5 का अवकलन। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला पद एज इट इज और यहाँ तक पद को एज इट इज नोट कर देते हैं, और अब इस पद का अवकलन शुरू करते हैं, जिसमें पहले अवकलन होगा साइन का, तो बन जाएगा cos x की पावर 5, और उसके बाद अंदर वाले फलन यानी x की पावर 5 का अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा 5 गुणा में x की पावर 4। नेक्स्ट इसका आंसर लिखने के लिए हम इस पॉजिटिव स्टेप को लिखते हैं पहले, और इस स्टेप में 2 और 5x की पावर 4 का मल्टीप्लाई करूं तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 10 गुणा में x की पावर 4, और शेष है cos x क्यूब इंटू साइन x की पावर 5 और इंटू cos x की पावर 5। अब इस माइनस वाले स्टेप को एज इट इज पीछे नोट कर देते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में फंक्शन है sec tan अंडर रूट एक्स, जिसको सबसे पहले y के इक्वल मान लेते हैं। अब बाहर वाला फंक्शन है sec और अंदर वाले फंक्शन को समझ लेते हैं fx,
और हम जानते हैं कि यदि हम इसका अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा sec fx इंटू में tan fx और उसके बाद अंदर वाले फलन का अवकलन यानी कि f डैश x। इस आधार पर यदि हम इसका एक बार अवकलन शुरू करें तो हमें सबसे पहले y का अवकलन प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स और इसमें प्राप्त होगा sec अंडर रूट टेन एक्स इंटू टेन अंडर रूट एक्स, जो कि सिर्फ अभी हमने sec का अवकलन किया है। इसके बाद इसके अंदर जो पद है वो है tan अंडर रूट एक्स, उसका अवकलन हम नेक्स्ट स्टेप में करने वाले हैं। अब पहले दो स्टेप हम लिख देते हैं एज इट इज, और इसमें पहले अवकलन किया जाएगा tan का, जिसका अवकलन होता है sec स्क्वायर, और उसके बाद इसके अंदर वाले पद यानी कि रूट एक्स का अवकलन किया जाएगा। अब यहाँ तक हमने लिख दिया पूरे क्वेश्चन में एज इट इज, और अंडर रूट एक्स का अवकलन हमें प्राप्त होगा 1/2 अंडर रूट एक्स, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास फंक्शन है 2 इंटू अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, जिसको हम सबसे पहले y के इक्वल मान लेते हैं। अब इसके अंदर यदि हम इसका एक बार अवकलन करें तो हमें y का अवकलन प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स, दो यहाँ पर गुणा के रूप में है, इसको बाहर कर देते हैं और शेष पद का हम अवकलन करने वाले हैं। जिस पद का अवकलन करना है वह अंडर रूट एफ एक्स के जैसा है, जिसका अवकलन करें तो उत्तर प्राप्त होता है 1/2 अंडर रूट एफ एक्स, और उसके बाद अंदर वाले फंक्शन यानी एफ एक्स का भी अवकलन होगा। इस आधार पर यदि इसका अवकलन किया जाए तो 2 इंटू 1/2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर, और उसके बाद अंदर वाले फंक्शन यानी कि कोट एक्स स्क्वायर का भी अवकलन किया जाएगा। इसमें 2 से 2 हो सकता है कैंसिल, शेष बचा 1/अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। अब पहले कोट का अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा माइनस कोसेक स्क्वायर, और उसके बाद इसके अंदर जो फलन है एक्स स्क्वायर उसका भी अवकलन किया जाएगा, जिसको आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1 में अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और अब एक्स स्क्वायर का अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा 2x, जिसे यदि हल करके लिखें तो हमें प्राप्त होगा माइनस 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर, जो कि आपके क्वेश्चन का एक आंसर हो सकता है। लेकिन पाठ्य पुस्तक में इसको आगे भी हल करके दिखाया गया है, जिसके आधार पर माइनस 2x को एज इट इज रखिए, कोसेक को आप शिफ्ट कीजिए नीचे, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और यदि कोट को ऊपर शिफ्ट किया जाए तो ये बन जाएगा अंडर रूट टेन एक्स स्क्वायर, जिसको आगे हल करने के लिए माइनस 2x और टेन को बदल देते हैं साइन और कॉस में, जो कि बन जाएगा अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर, और बटे वाले साइन स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, अर्थात साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, जिसमें ये दोनों पार्ट यदि हम कैंसिल कर दें तो यहाँ पर शेष बचेगा केवल साइन एक्स स्क्वायर। इसके बाद वाला पद होगा माइनस 2x, इस पद को आगे शिफ्ट करते हैं और इन शेष बचे हुए 2 पदों को रूट के अंदर गुणा करके लिख लेते हैं, तो हमें प्राप्त होगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर विद इन द रूट। अब इसके साथ रूट 2 का गुणा और रूट 2 का भाग करते हैं, तो अंश में हमें प्राप्त होगा माइनस 2 रूट 2 और x, और बटे में है एक साइन एक्स स्क्वायर, और रूट 2 का मल्टीप्लाई इस दूसरे रूट के साथ कर दें तो हमें प्राप्त होगा 1/2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर विद इन द रूट, जो कि साइन 2a का
सूत्र बन सकता है। तो यहाँ पर अंश में होगा -2√2x, बटे में है बिना रूट के sin x स्क्वायर, और रूट के अंतर बन जाएगा sin 2a यानी कि sin 2x स्क्वायर, जो कि आपके क्वेश्चन का बुक वाला आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है cos √x, जिसका अवकलन हमें करना है और इसको हम y के इक्वल मान लेते हैं। ये अगर ध्यान से देखा जाए तो cos fx के जैसा है, और अगर इसका अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा cos का अवकलन माइनस sin fx, और उसके साथ में fx का भी अवकलन किया जाएगा। इस आधार पर इसका अवकलन करने पर हमें y का अवकलन प्राप्त होगा dy/dx, और cos का अवकलन प्राप्त होगा माइनस sin √x। इसके बाद इसके साथ √x का भी अवकलन किया जाएगा, जिससे हमें प्राप्त होगा माइनस sin √x एज इट इज, और √x का अवकलन होता है 1/2√x, जिसको ओवरऑल सॉल्व करें तो आंसर बनेगा माइनस sin √x अपॉन 2√x, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इस प्रकार प्रश्नमाला 7.1 के 3 उदाहरण हमने पूर्ण कर लिए हैं। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।